ज्योतिनगर की नेहा की माताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे। ये तौफीक नाम का शख्स आप लोगों की ज़िंदगी में आया कैसे, कैसे आप लोग उसे जानने लगे और घर तक कैसे एंट्री मिली? ऐसा था पहले, ये गोदाम पे काम करता है सामने मेन रोड पर। मेरी बेटी उस दौरान थोड़ी नादान थी, इतनी समझ नहीं थी क्योंकि 9वीं में 9th में पढ़ती थी ये। तो इसकी कोई सहेलियाँ भी थी, तो सहेलियों के साथ रहती थी। तो इसको इतनी समझ नहीं थी, मतलब कुछ अनसमझ थी। अब जैसे इसकी उम्र बढ़ रही थी, समझदार हो रही थी, तो हमारी बातों को भी समझती थी और बातें भी समझती थी। तब ये थोड़ी फिर इसने शुरू में इसको राखी बंधवाई। बोलता था कि मेरे बहन नहीं है, तो मैं इससे नेहा से राखी बंधवाना चाहता हूँ। तो मैंने इसको बोल दिया, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा राखी बंधवा रहा है और तू कह रहा मेरे बहन नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है राखी बंधवाइयो। और हमारे समाज में इसको बहुत बड़ा पवित्र रिश्ता माना जाता है। मैंने कभी तो तेरे आगे चल के कोई गलत इरादे हो जाए। कह रहा नहीं आंटी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या देख ले। कह रहा नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। दो फिर हमारे यहाँ इसका आना जाना चालू हो गया। आता था जाता था, बोलता था खूब प्यार से। फिर इसने अब कुछ थोड़े दिन बाद इसने पहले नेहा से शादी के लिए बोला। इनने मुझे बोला मम्मी शादी के लिए बोल रहा है मेरे से शादी कर लो। मैंने क्या उसकी समाज में, मैंने क्या उसके यहाँ होता होगा ऐसे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। मैंने उसको फिर समझाया। मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे मैंने ये बात ऐसे पहले ही फाइनल कर दी थी, तो अब इस बात को क्यों दोहरा रहा है। मैंने कहा ऐसा हमारे नहीं होता कुछ भी, तेरा धर्म अलग है हमारा अलग है। तो कह रहा चलो छोड़ो, यूँ बोलने लगे। बस इतनी बात हुई, इसने हमारे यहाँ आना जाना बंद कर दिया था। फिर इसने लड़की को परेशान करना चालू कर दिया। जब लड़की, ये कितने महीने पहले की बात हो रही? ये अभी इसी महीने की बात है। हाँ। तो इसने परेशान करना चालू कर दिया। मेरी लड़की के ऑफिस में फ़ोन करता था। हाँ। कि नेहा कहाँ है, नेहा कहाँ है। मैडम बोलती थी तो यहाँ फ़ोन करता है। हाँ। क्यों परेशान कर रहा है, वो यहाँ नहीं है। वो भी कहती थी हमें भी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। फिर दोबारा फ़ोन गया, फिर मेरी लड़की ने उठाया। कह रहा मैं तेरे ऑफिस में बोल दूँगा आकर। तो वो लड़की ने शाम को मुझे आके बताया, मम्मी ऐसे धमकी दे रहा है कि ऑफिस में बता दूँगा और तेरा यहाँ से काम छुड़वा दूँगा। फिर मैंने कॉल करी। मैंने क्या, मैंने सुना है तो वो उसे धमकी दे रहा है कि मैं तेरा काम छुड़वा दूँगा और यहाँ ऑफिस में बोल दूँगा। क्या बोलेगा? कह रहा जो मुझे बोलना होगा मैं बोल दूँगा। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर तूने मेरी लड़की को परेशान करा और उसका बाल विवाह का हुआ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जब वो तेरे से फ़ोन पे बात नहीं करना चाहती, तेरे से कोई मतलब नहीं रखना चाहती, तो क्यों परेशान कर रहा उसको। मैंने कहा उससे परेशान मत कर, छोड़ दे बिल्कुल भी। वो फिर भी नहीं माना, फिर भी करी उसने। फिर मैंने क्या बात है, तू बार बार फ़ोन कर रहा है क्यों बात कर रहा है मेरी नेहा से। मैंने कहा वो नहीं करना चाहती बात, वो नहीं मतलब रखना चाहती। मैंने कहा ऐसा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। पीछा छोड़ मेरी लड़की को। फिर उसने फ़ोन काट दिया। फिर जब से हमारे ये आता नहीं था। तो आप लोगों को लगा होगा कि चलो मामला जो है शांत हो गया, आपने डांट दिया है, अब लड़का समझ गया है। हाँ, मैंने सच बोल दिया, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, शांत हो गया मामला। अब वो मंडे को अपने पता नहीं नेहा ऊपर गई है, फ्रेश हुई है, चाय पी है। फिर वो बाल्टी उठा के गई है ऊपर। फिर उसने ऊपर से मुझे कहा मम्मी मोटर चला दो, पानी नहीं। हाँ मोटर चला के गई थी। वो कह रही मम्मी पानी नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं आ रहा होगा, मैं बंद कर देती, थोड़ी देर में चला दूँगी। फिर इतनी देर में थोड़ा सा फिर इसके पापा चढ़े आधे जीने, कह रहे चल मैं देखता हूँ पानी आ रहा कि नहीं। फिर शोर सा सुन रहे थे वो, कुछ आवाज़ ऐसी आ रही थी। तो और ऊपर चढ़े तो देखा तो ये नेहा से हाथापाई कर रहा था और उसके गले में चुन्नी बांध रहा था। तो इसके पापा ने छुड़वा रहे थे उसको, तो उसने इसके पापा को धक्का दे दिया, ये गिर गए। उसने उसको उठा के, नेहा को हल्की सी तो थी, उठा के पीछे फेंक दिया।
जब पीछे फेंका फिर इसके पापा उतरे, फिर पीछे गए, तब जाके फिर उससे उठी भी नहीं जा रही, बिल्कुल भी ऐसी थी, वो खड़ी नहीं हो पा रही। बेटी भी खोई माँ ने, और एक लड़का जिसे शायद बेटा बनाकर घर के अंदर एंट्री दी थी, जो बहनों का भाई बनकर घर में आया था, उसने विश्वास भी तोड़ा। माँ कह रही है कि मैंने समझाने की कोशिश करी और पहले भी बताया था कि ये पॉसिबल नहीं है जो वो सोच रहा है, धर्म अलग है, सोच अलग है। अब पकड़ा गया है और रामपुर से पकड़ा गया है। आप लोग को पता है कहाँ का रहने वाला था, क्या था, ये कुछ जानकारी थी आप लोगों को पहले? हाँ बताता था, मैंने पूछी थी, कह रहा मुरादाबाद का है, मुरादाबाद में रहता है। उसके उधर के यहाँ पर काफ़ी लोग काम करते हैं, मुरादाबाद के यहाँ गोदाम पे। हाँ। उसके कई उधर के ही काम करते हैं, यहाँ गोदामों पे काम करते हैं। अब पकड़ा गया है, क्या सज़ा परिवार चाहता है, कैसे न्याय दिलवाना चाहते हैं नेहा को? मैं उसके बस सज़ा दिलवाना, उसको मैं फांसी लगवाना चाहती हूँ, फांसी लगवाना चाहती हूँ, और फांसी नहीं लग सकती तो उसको गोली मारी जाए। हम उसको अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि भाई ये मर चुका है, क्योंकि जब भी वो मेरी बेटी भी ऊपर से देख रही होगी, वो भी सोचेगी कि हाँ चलो उसने मेरे साथ ऐसा करा था, मेरे मम्मी पापा ने उससे बदला ले लिया, उसे भी मेरी तरह मरवा दिया, तभी उससे आत्मा को भी शांति मिलेगी और हमें भी मिलेगी। क्योंकि मेरी देखो पली पलाई लड़की, मेरे घर में कोई नहीं है, ये छोटे लड़के हैं, बड़ी लड़की है वो कमाती थी, इसके पापा का काम भी ऐसे ही है, या ये कमाती थी, इन्हीं से हमारा गुजारा चलता था घर का। तो ये इनकी बेटी ही नहीं गई है, कह रही हैं कि घर में आमदनी में भी वो सहायता करती थी, पढ़ाया लिखाया था बेटी को, और जाहिर तौर के माँ के अपने सपने होंगे, नेहा के अपने सपने होंगे अपनी ज़िंदगी को लेकर। तौफीक पकड़ा जा चुका है और परिवार मांग कर रहा है कि तौफीक को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जिस तरीके से बेटी ने दर्द झेला है, जिस तरीके से बेटी तड़पी है, उस दर्द का एहसास, उस तड़प का एहसास तौफीक को भी हो।